हाय एवरीवन, मैं हिमांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रतियोगिता पाठशाला चैनल में। आज हम इस वीडियो में शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। ध्यान से इन क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहला प्रश्न है, शिक्षण में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षार्थियों को मौन रहने के लिए प्रेरित करना। बी ऑप्शन है, ज्ञान और सूचनाओं का प्रभावी रूप से आदान प्रदान करना। सी ऑप्शन है, केवल शिक्षक को अपनी बात रखने देना। और डी ऑप्शन है, केवल लिखित सामग्री पर ध्यान केंद्रित करना। तो संप्रेषण का उद्देश्य केवल सूचना देना ही नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना होता है ताकि शिक्षार्थी समझ सके और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। तो शिक्षण में संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान और सूचनाओं का प्रभावी रूप से आदान प्रदान करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व प्रभावी शिक्षण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? शिक्षक का ज्ञान, शिक्षार्थी की रुचि, संदेश की स्पष्टता या तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता। तो यदि संदेश स्पष्ट नहीं होगा तो संप्रेषण विफल हो जाएगा, चाहे शिक्षक कितना भी ज्ञानी क्यों न हो। प्रभावी शिक्षण में संदेश को सरल, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना कंपलसरी होता है। तो कौन सा तत्व प्रभावी शिक्षण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है? ऑप्शन सी, संदेश की स्पष्टता इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शिक्षण संप्रेषण की एक बाधा नहीं है? शोरगुल भरा वातावरण, भाषा की कठिनाई, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी या शिक्षण सामग्री की जटिलता। तो सक्रिय भागीदारी शिक्षण संप्रेषण को बाधित नहीं करती है बल्कि इसे और अधिक प्रभावी बनाती है, जबकि अन्य सभी कारक जो है इन ऑप्शन के हिसाब से ये संप्रेषण में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण का प्रभावी मॉडल कौन सा है? सैनन वीवर मॉडल, अरस्तु मॉडल, बर्लो मॉडल या इनमें से सभी। तो शिक्षण संप्रेषण के विभिन्न मॉडल होते हैं जिसमें सैनन वीवर मॉडल जिसे कि सूचना संप्रेषण के तकनीकी पहलों पर ध्यान देता है यह मॉडल, और दूसरा है अरस्तु मॉडल, यहाँ शिक्षण केंद्रित संप्रेषण को दर्शाता है, और तीसरा है बर्लो मॉडल, यहाँ संप्रेषण के पारस्परिक घटकों पर बल देता है। ये तीनों ही मॉडल क्या है? प्रभावी मॉडल हैं। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है और उनके उत्तरों को ध्यानपूर्वक सुनकर प्रतिक्रिया देता है तो इसे कौन सा संप्रेषण कहा जाएगा? रैखिक संप्रेषण, द्विदिश संप्रेषण, एक पक्षीय संप्रेषण या निष्क्रिय संप्रेषण। तो देखिए फ्रेंड्स, द्विदिश संप्रेषण जो होता है उसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शिक्षक केवल सूचना नहीं देता है बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया प्राप्त करके अपने शिक्षण को और प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में नॉइस का क्या अर्थ होता है? ध्वनि की तीव्रता, संप्रेषण में व्यवधान या बाधा, विद्यार्थियों की चहल पहल या शिक्षण का एक तरीका। तो फ्रेंड्स, नॉइस यानी शोर का तात्पर्य होता है किसी भी प्रकार की वह बाधा जो संदेश के प्रभावी रूप से प्राप्त होने में रुकावट पैदा करती है। यह शारीरिक, भाषाई, मनोवैज्ञानिक या तकनीकी हो सकती है। तो शिक्षा में नॉइस का क्या अर्थ है? संप्रेषण में व्यवधान या बाधा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए? शिक्षा का अधिकारपूर्ण व्यवहार, शिक्षार्थियों के लिए जटिल भाषा का प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का सरल और स्पष्ट होना या शिक्षार्थियों की चुप्पी। प्रभावी शिक्षण संप्रेषण के लिए सामग्री को इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सभी विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। जटिल भाषा या विषय वस्तु जो होती है वह प्रभावी शिक्षण में बाधा बन सकती है। इसीलिए शिक्षण में प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे आवश्यक विशेषता शिक्षण सामग्री का सरल और स्पष्ट होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फीडबैक का शिक्षण संप्रेषण में क्या महत्व होता है? यह शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने में मदद करता है। बी ऑप्शन है यह शिक्षार्थियों को मौन रहने के लिए प्रेरित करता है। सी ऑप्शन है यह केवल शिक्षक के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। डी ऑप्शन है यह संप्रेषण को कठिन बनाता है। तो फीडबैक का शिक्षण संप्रेषण में महत्व पूछा है। फीडबैक शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है क्योंकि यह शिक्षक को समझने में मदद करता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा और क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। अर्थात फीडबैक शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने में मदद करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रभावी शिक्षण संप्रेषण की विशेषता नहीं है? स्पष्टता, संवादात्मकता या शिक्षक का एकालाप या शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी। तो प्रभावी शिक्षण संप्रेषण में संवादात्मकता और शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है, लेकिन केवल शिक्षक का बोलना अर्थात एकालाप प्रभावी शिक्षण का संकेत नहीं होता है। अर्थात इसमें पूछा है फ्रेंड्स, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रभावी शिक्षण संप्रेषण की विशेषता नहीं है? तो शिक्षक का एकालाप यहाँ इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संप्रेषण में बैरियर यानी कि बाधा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसको कैसे दूर किया जा सकता है? केवल शिक्षक को बोलने देना चाहिए, इससे क्या बाधा को दूर किया जा सकता है शिक्षण संप्रेषण में? नहीं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों की भाषा और स्तर के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करना। देखिए शिक्षण में प्रभावी संप्रेषण के लिए यहाँ आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक विद्यार्थियों के स्तर और भाषा को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाए। इससे संप्रेषण की बाधाएं कम होती हैं और शिक्षा प्रभावी बनती है। ठीक है, तो शिक्षण संप्रेषण में बैरियर को कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षार्थियों की भाषा और स्तर के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा संप्रेषण मॉडल शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक को सबसे अधिक महत्व देता है? ऑप्शन ए है शैनन वीवर मॉडल, बी ऑप्शन है बर्लोका मॉडल, सी ऑप्शन है स्मिथ मॉडल और डी ऑप्शन है स्क्रैम्बल मॉडल। तो बर्लो मॉडल जो है यह संप्रेषण को एक परस्पर प्रक्रिया मानता है जिसमें कि फीडबैक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मॉडल शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक को सबसे ज़्यादा महत्व देता है? तो आंसर होगा बर्लोका मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शिक्षण में संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शिक्षक का निरंतर बोलते रहना, बी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को नोट्स लिखने देना, सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछकर चर्चा करना और डी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना। तो देखिए प्रभावी शिक्षण संप्रेषण के लिए संवाद आवश्यक होता है। जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तरों पर चर्चा करते हैं तो यह उनके सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें विषय में अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित करता है। अर्थात इनमें से ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षार्थियों से प्रश्न पूछकर चर्चा करना शिक्षण में संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में गैर मौखिक संप्रेषण जिसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ऑप्शन बी है छात्रों को समझाने के लिए इशारों का उपयोग करना, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पढ़कर सुनाना और डी ऑप्शन है व्याख्यान देना। तो गैर मौखिक संप्रेषण पूछा है तो जान लीजिए गैर मौखिक संप्रेषण में हाव भाव आते हैं, हमारी शारीरिक मुद्राएं जिसे हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं और आँखों का संपर्क और संकेतों का उपयोग किया जाता है। यहाँ मौखिक संप्रेषण का पूरक होता है कौन? गैर मौखिक संप्रेषण, और शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है। तो शिक्षण में गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है ऑप्शन बी छात्रों को समझाने के लिए इशारों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सबसे अच्छा संप्रेषण समाधान क्या होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक को अपनी आवाज़ और तेज कर देनी चाहिए, बी ऑप्शन है शिक्षक को विद्यार्थियों को अनुशासनहीनता के लिए दंड देना चाहिए, सी ऑप्शन है शिक्षक को विद्यार्थियों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं और डी ऑप्शन है शिक्षक को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए।
तो देखिए, यदि विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसका कारण समझना जरूरी है। बातचीत के माध्यम से शिक्षक यह जान सकते हैं कि समस्या क्या है और फिर उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं। अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कि शिक्षक को विद्यार्थियों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में रुचि आधारित संप्रेषण का महत्व क्या है। ऑप्शन ए है, यह केवल उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं। बी ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की भागीदारी और समझ को बढ़ाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है, यह केवल भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। और डी ऑप्शन है, यह सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। तो शिक्षण में रुचि आधारित संप्रेषण का महत्व होता है कि यह शिक्षार्थियों की भागीदारी और समझ को बढ़ाने में मदद करता है। जब शिक्षक पढ़ाई को छात्रों की रुचि के अनुसार प्रस्तुत करते हैं तो वो अधिक ध्यान देते हैं और बेहतर सीखते हैं। अर्थात रुचि आधारित शिक्षण छात्रों को विषय से जोड़कर उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में कमेंट करना ना भूलें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।